क्या तुमने एक चीज नोटिस की है, जब भी तुम किसी लड़की से बात करते हो उसी टाइम तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या तुम्हें सच में लड़की से बात करना नहीं आता, या उससे बात करते समय तुम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हो? अपने दोस्तों के साथ तुम घंटों बात कर लेते हो बिना कुछ सोचे, लेकिन जैसे ही लड़की सामने आती है तुम्हारा माइंड सडनली ब्लैंक हो जाता है। उस टाइम दिमाग में बस यही चलता है, क्या बोलूं, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। और इसी मोमेंट पर तुम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो। तुम अपने दिमाग के अंदर एक एग्जाम दे रहे हो। और आज हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। मैं तुम्हें ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम कॉन्फिडेंट होकर किसी भी लड़की से बात कर सकते हो। मैं तुम्हें एक वार्निंग देने वाला हूँ, अगर तुमने इसमें से एक भी पॉइंट मिस कर लिया तो तुम कभी भी किसी रैंडम लड़की से बात नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ ज़्यादा लेट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस। सबसे पहली मिस्टेक, तुम कॉन्वर्सेशन को कनेक्शन नहीं परफॉर्मेंस समझने लगते हो। तुम सोच रहे होते हो मुझे इंटरेस्टिंग लगना है, मुझे बोरिंग नहीं लगना, मुझे परफेक्टली रिप्लाई देना है। लेकिन और जितना तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो उतना ही नेचुरली बात करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए माइंडसेट चेंज करो। मुझे इसे इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि मुझे बस देखना है कि हमारी कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती है या नहीं। प्रेशर कम, ओवरथिंक कम, इसी के साथ ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा नेचुरल लगती है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है पिकअप लाइंस नहीं। सिचुएशन कैसी भी हो तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब क्या होता है, तुम में से ज़्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं, इंटरनेट से पिकअप लाइन उठा लिया और उसी पिकअप को सामने वाली लड़की पे ट्राई करते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। एकदम नेचुरली कॉन्वर्सेशन करो। अगर वो कॉलेज आती है तो कॉलेज में पूछो आज का लेक्चर समझ आया। अगर कोचिंग में है, कल का टेस्ट की प्रिपरेशन हुई। अगर किसी इवेंट या शादी फंक्शन में है तो उससे पूछो तुम पहले भी यहाँ आई हो ना। सिंपल। बस याद रखो, तुम्हें कोई मूवी डायलॉग्स या फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम जब जहाँ हो उस सिचुएशन के हिसाब से जो फिट बैठ रहा है, और हाँ, उसकी बातों को अच्छे से लिसन करो और समझो। अब आता है तीसरा पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट में से एक है, कॉन्वर्सेशन बिल्ड करो। यहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो बार बार बस सवाल ही पूछते रहते हैं, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, हॉबीज़ क्या हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन। और ये कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन नहीं लगती, ये इंटरव्यू बन जाती है। इसीलिए उसकी बातों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पकड़ो। अगर वो बोले मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तुम इमिडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछना, उसी टॉपिक को एक्सप्लोर करो और ऐसे ही बातों को इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे ट्रैवल में तुम्हें क्या पसंद है, नई नई जगह या फिर नया नया एक्सपीरियंस। अब कॉन्वर्सेशन एक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं बल्कि एक नेचुरल डिस्कशन बन गई। और अगर बीच में 2 सेकंड का साइलेंस आ जाए तो पैनिक मत करो, और साइलेंस ऑकवर्ड होना जरूरी नहीं है। इसका आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन कंफर्ट नॉट अप्रूवल। अब तुम कॉन्वर्सेशन के बाद ये सोचते हो क्या वो मुझसे इम्प्रेस हुई, ये इंस्टेड सोचो क्या कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल और रिस्पेक्टेबल थी। फेक एसेंट, ओवर एक्टिंग, कूल बनने की एक्टिंग, हर सेंटेंस को फनी बनाने की कोशिश, ये सब इवेंचुअली हॉस्टिंग हो जाता है। तुम्हें परफेक्ट पर्सनालिटी परफॉर्म नहीं करनी। काम रहो, रिस्पेक्टफुल रहो, जेन्युइन रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे पर्सनली फेलियर मत समझो। कॉन्फिडेंस का मतलब हर कॉन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाना नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है रिजेक्शन या ऑकवर्ड मोमेंट के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। तुम्हारा पर्पस होना चाहिए बस इतना, तुम सामने वाले को कंफर्टेबल और हेयर्ड फील कराओ। इस सिंपल साइकोलॉजी हैबिट से तुम हर इंसान के साथ एक एफर्टलेस और सॉलिड कन्वर्सेशन बिल्ड कर पाओगे। इन 4 पॉइंट्स को अपनी डेली ह्यूमन इंटरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करो। और हाँ, अगर आप अपनी सोशल स्किल्स
और ओवरऑल पर्सनालिटी को हर दिन नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में लिख दो नो मोर ओवर थिंकिंग।